दो परिवारों की नोक-झोंक। एक समय की बात है, कोलकाता शहर में दो परिवार रहा करते थे। वह दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में एक फ़र्क था कि मीनू और रोहित का परिवार बेहद खुशी और प्यार से रहा करता था। वहीं दूसरी ओर समीर और नीलू का परिवार हमेशा लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता था। कई बार नीलू और समीर रोहित के परिवार को देख बेहद जलन महसूस करते थे। एक दिन समीर की पत्नी नीलू ने उससे कहा कि आखिर उनके घर में इतनी शांति कैसे, उनके बीच इतना प्यार कैसे, आखिर क्या राज है, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसने अपने पति को उनके घर चुपके से जाने को कहा और उनका यह खुशी का राज जानने को कहा। समीर मीनू और रोहित के घर पहुंच जाता है। उनके घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है। वह चुपके से देखता है कि मीनू अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है और वह पोछा लगा रही होती है। तभी रसोई में कुकर की सीटी बजते ही मीनू रसोई की ओर चली जाती है। वहीं रोहित किसी काम से भागता भागता कमरे की ओर आता है और उससे पानी की बाल्टी गलती से गिर जाती है। मीनू दौड़कर रसोई से आती है और रोहित से क्षमा मांगती है कि रोहित, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से यह पानी से भरी बाल्टी गिर गई। मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे रास्ते से हटाया भी नहीं। वहीं दूसरी ओर रोहित कहता है, नहीं मीनू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में मेरे पैरों से धक्का लग बाल्टी गिर गई। दोनों ने गिरे हुए पानी को समेटा और घर को साफ किया। यह देख समीर दंग रह गया। घर वापस आया तो उसकी पत्नी नीलू इंतज़ार कर रही थी। पति के आते ही नीलू ने उससे पूछा कि क्या तुम जान पाए आखिर उनके खुशहाल परिवार का क्या राज है। समीर ने सारी बात नीलू को बताई कि हम दोनों में और उन दोनों में बस इतना सा फ़र्क है कि हम दोनों हमेशा स्वयं को सही साबित करने में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर रोहित और मीनू अपनी गलती को स्वीकार कर उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और दोनों गलतियों को सुधारते हैं। बस यही फ़र्क है कि वह दोनों खुशी राजी रहते हैं और हम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते और एक दूसरे की खामियां निकालते। उन दोनों को एहसास हुआ और उन दोनों ने भी रोहित और मुनि की तरह जीवन जीने की कोशिश की। नैतिक शिक्षा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए, ना कि अपनी गलतियां दूसरे पर थोपना चाहिए।